भगवान श्री गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेशोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह प्रथम पूजित देव हैं। इसकी भी एक कथा है। एक बार सभी देवताओं में बहस हुई कि मैं बड़ा। तब निश्चय किया गया कि जो ब्रह्मांड का सबसे पहले चक्कर लगाकर आएगा वही बड़ा है। अब तो सभी देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चले। गणेश जी सोच में पड़ गए कि मैं चूहे से किस प्रकार परिक्रमा लगाकर पहले आ सकता हूँ। तभी उनके पास देव ऋषि नारद आए और उन्हें बताया कि तुम अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करो। तब उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके पास बैठ गए। जब सभी देवता वहां आए तो गणेश जी को भगवान शंकर पार्वती के पास देखा। तभी से वह प्रथम पूजित देव कहलाए। किसी भी धार्मिक कार्य के प्रारंभ होने पर श्री गणेश जी की पूजा पहले होती है। भारत के महाराष्ट्र प्रदेश में गणेशोत्सव गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिवसीय गणेश उत्सव की धूम रहती है। लोग अपने अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा लाते हैं और अंतिम दिन उनका विसर्जन करते हैं। सभी में बड़ा हर्ष और उल्लास होता है। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने उपटन से इन्हें बनाया और प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद माता पार्वती ने इन्हें आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान न कर लूं तब तक तुम बाहर बैठो, कोई भी अंदर प्रवेश न करे। अब गणेश जी पहरे पर बैठ गए। तभी वहां भगवान शंकर आए। गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोका। काफी देर बहस के बाद भी जब गणेश जी न माने तो दोनों में युद्ध हुआ। अंत में शंकर जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। जब पार्वती जी वहां आईं और अपने पुत्र को मृत देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। पार्वती जी के अनुनय विनय के बाद उनके धड़ पर हाथी का मस्तक रखकर उन्हें पुनः जीवित किया गया। तभी से उनके हाथी का मस्तक है। कहते हैं गणेश जी ने अनेक जन्म लिए हैं। सतयुग में ऋषि कश्यप और अदिति के यहाँ महोत्कट विनायक नाम से जन्म लेकर देवांतक और नरांतक का वध किया। त्रेता युग में उन्होंने उमा के गर्भ से जन्म लिया और उनका नाम गुणेश रखा गया। सिंधु नामक दैत्य का वध करने के बाद वे मयूरेश्वर नाम से विख्यात हुए। द्वापर में माता पार्वती के यहाँ उन्हें जन्म लिया और वे गणेश कहलाए। ऋषि पाराशर ने उनका पालन पोषण किया और उन्होंने वेद व्यास के विनय करने पर सशर्त महाभारत लिखी। सर्व पूजक के विषय में एक और कथा है। कहते हैं कि एक समय माता पार्वती ने कहा कि सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण करके आएगा उसको मैं यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धा पूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सामने खड़े हो गए। माता पिता की भक्ति देखकर माता ने उन्हें मोदक दे दिया और उनकी सबसे पहले पूजा होने का वरदान भी दिया। इनके परिवार में 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। यह दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ का जन्म हुआ। गणेश जी 8 भाई हैं, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा, भूमा, अंधक और खुजा। गणेश जी की बहन का नाम अशोक सुंदरी, ज्योति जिन्हें माँ ज्वाला जी और मनसा देवी हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार इन्होंने 64 अवतार लिए, लेकिन 12 अवतार प्रख्यात माने जाते हैं जिनकी पूजा की जाती है। अष्टविनायक इनमें से एक हैं। इनका प्रथम नाम
विनायक ही माना जाता है। इनके 12 प्रमुख नाम हैं: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। इन सभी नामों के पीछे एक कथा है और हर अवतार में अलग रंग हैं। शिव पुराण के अनुसार गणेश जी का मुख्य रंग लाल तथा हरा है। इसमें लाल रंग शक्ति का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है कि जहाँ गणेश जी हैं वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है। गणेश जी का वाहन मूषक है। कहते हैं कि मूषक अपने पूर्व जन्म में गंधर्व था और उसने ऋषि सौभरी की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते इसको मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था। इस मूषक का नाम डिंक है। जिस तरह हनुमान जी को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ दी थीं, उसी प्रकार गणेश जी को भी सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ दी। इसके अलावा उनके पास अपनी भी शक्तियाँ हैं। गणेश जी को तुलसी, टूटे सूखे अक्षय, केतकी का फूल, सफ़ेद जनेऊ, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद चंदन अर्पित नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। गणेश पूजा से बुध और केतु ग्रह का बुरा असर नहीं होता। गणेश जी के 2 नाती आमोद और प्रमोद हैं। आमोद और प्रमोद मनुष्य के जीवन में सर्वत्र सुख, समृद्धि एवं हर्ष उल्लास का वातावरण बनाते हैं। कहीं कहीं गणेश जी की एक पुत्री संतोषी का नाम भी आता है। इनके बारे में सभी जानते हैं। गणेश जी के वाद्य यंत्र वीणा, सितार, ढोल और बांसुरी है। इन्होंने देवांतक, नरांतक, सिंधुरासुर, मत्सरासुर, मदासुर, मोहासुर, कामासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, ममासुर, अहंतासुर आदि असुरों का वध किया था। गणेश जी की तीनों भुजाओं में क्रमशः अंकुश, पास, मोदक हैं और चौथी भुजा से सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जल तत्व के अधिपति गणेश जी का मस्तक हाथी का है। उनकी प्रिय वस्तु दूर्वा, लाल रंग के फूल और प्रिय भोजन बेसन और मोदक का लड्डू, केला आदि हैं। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश जी को जो दूर्वा चढ़ाई जाती है वह जड़ रहित 4 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। भगवान शिव ने गणेश जी का सिर क्यों काटा, इसके पीछे भी एक किस्सा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्यदेव पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया। इस प्रहार से सूर्यदेव चेतनाहीन हो गए। सूर्यदेव के पिता कश्यप ने जब देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर शिव जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का शरीर भी कट जाएगा। गणेश जी को लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि बताते हैं कि जब व्यास जी को ब्रह्मा जी ने महाभारत का लेखन करने को कहा, तब उन्होंने ब्रह्मा जी से तेज लिखने वाले व्यक्ति का नाम पूछा। तब उन्होंने गणेश जी का ही नाम सुझाया। गणेश जी ने लिखने के लिए शर्त रखी कि उनकी लेखनी बीच में न रुके। इसके लिए व्यास जी ने उनसे कहा कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखें। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता था और उसी समय में व्यास जी नया श्लोक रच डालते। हिंदू महिलाएं जब भी कोई व्रत आदि में पूजा करती हैं, तब गणेश जी की कोई ना कोई कथा अवश्य कहती हैं। जैसे गणेश जी और कुलिया का दूध और उससे खीर बनाने का आग्रह। प्रत्येक हिंदू परिवार में
कोई भी धार्मिक कार्य करने से पहले श्री गणेश जी को याद किया जाता है। उनकी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा मुख्य स्तुति है। गणपति बप्पा मोरया।